प्रवक्ता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। वाह, तरुण का बैकग्राउंड तो बड़ा जबरदस्त है, ग्रीन ग्रीन। तरुण, पीछे मुड़ के आपने देखा है कि नहीं, एकदम पीछे हरियाली छाई हुई। कौन सी जगह ढूंढी है इतनी बढ़िया? सर, ये अपना नोएडा का ऑफिस है सर, नोएडा के ऑफिस से मैं लाइव कर रहा हूँ। हे भगवान, तो इतना बढ़िया ऑफिस। न्यूज का जो हाँ, अब समझ में आया कि तरुण क्यों ज्यादा दिल्ली में रहना चाहते हैं। इतनी बढ़िया हरियाली छोड़ के मुंबई की इमारतों के बीच में कौन रहना पसंद करेगा? बताएं तरुण, क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो एनएमडीसी को लेकर है। जैसे कि सभी जानते हैं कि एनएमडीसी का जो स्टील प्लांट है, नगरनार स्टील प्लांट, उसका डीमर्जर का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमने स्टील कंपनीज से जो बात करी, सभी स्टील कंपनीज इस स्टील प्लांट के लिए बिड कर सकती हैं, चाहे वो जेएसडब्ल्यू हो, जेएसपीएल हो, पॉस्को हो या आर्सेलर मित्तल की कंपनी हो, सभी इस स्टील प्लांट के लिए बिड करेंगी। और उम्मीद की जा रही है कि जो बिडिंग प्रोसेस है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। और जो डीमर्जर का प्रोसेस है, एक फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू कर दिया है, लेकिन एक रिटर्न ऑर्डर जो है वो उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक वो भी इशू हो जाएगा। और उसके बाद 45 दिन का समय होता है कि डीमर्जर का जो वैल्यू है उसको लिस्ट कराने का, मतलब एनएमडीसी में से स्टील प्लांट की जो वैल्यू है वो हटा दी जाएगी और उसके बाद उसको लिस्ट कराया जाएगा। और 45 दिन के इस प्रोसेस को नवंबर सेकेंड वीक तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो एक राहत की खबर है कि 19,000 से 21,000 करोड़ तक की बिड इस नगरनार स्टील प्लांट के लिए आ सकती है और सभी स्टील कंपनियां इसमें बिड में प्रोसेस में भाग लेंगी। लेकिन जो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो पॉस्को का प्लांट है महाराष्ट्र में, और जो नगरनार जो बनाता है, जो नगरनार है वो हॉट एचआरसी बनाता है, हॉट रॉयल कोल जो बनाता है, वो पॉस्को के प्लांट के लिए एक तरीके का इनपुट की तरह काम करता है। तो एक वहाँ पे सिनर्जी है उसको देखते हुए, क्योंकि जो नगरनार का आउटपुट है वो ही पॉस्को का इनपुट है। तो एक सिनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस वजह से पॉस्को हो सकता है कि आने वाले समय में एक एग्रेसिव बिडिंग नगरनार स्टील प्लांट के लिए कर सकता है। ओह, तो मतलब पॉस्को और अदानी का जो जॉइंट वेंचर है, आप ये कह रहे हैं कि उसकी तरफ से एग्रेसिव बिडिंग आने की संभावना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और ये बिडिंग प्रोसेस तरुण कहां तक पहुंची, कितना जल्दी होने की संभावना है? क्योंकि इस डीमर्जर को लेकर काफी लोग मान रहे हैं कि बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। कोई टाइमलाइन अंदाज से आप बता पाएंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, डीमर्जर का जो फाइनल रिटर्न लेटर है वो उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक चला जाए। मतलब 30 तारीख से पहले वो लेटर कंपनी को चला जाएगा। कंपनी उसके बाद एक अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगी और उसके बाद जो डीमर्ज स्टॉक होगा उसको लिस्ट कराया जाएगा। वो 45 दिन का समय होता है। तो उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते तक वो प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद ये फाइनेंशियल बिड यहाँ पे ओपन होंगी और कंपनीज यहाँ पे बिडिंग करेंगी। ओके, तो ये है आपके एनएमडीसी। और अनिल जी, इस ट्रिगर का तो लंबे समय से इंतजार था, बाजार क्लोजली ट्रैक भी कर रहा है, लगभग सभी बड़ी कंपनीज इसके लिए आ रही हैं। जबरदस्त प्लांट है दीप, प्लांट और प्लांट की तो अपने आप में है ही, साथ ही जो वैल्यू लेकर आ रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया डाइवेस्टमेंट होगा। और मेरे ख्याल से वैसे भी सरकार काफी समय से कोई बढ़िया ढंग का अच्छा डाइवेस्टमेंट कर नहीं पा रही है। तो एनएमडीसी उसको पुश करेगा। दो चीजें हैं जो समझने वाली है। इस वक्त एनएमडीसी का मार्केट कैप है 34-35 हजार करोड़ के आसपास। 20-21 हजार करोड़ इस प्लान से मिलेंगे। बचे कितने? 14 हजार करोड़। 14 हजार करोड़ में से दीप करीबन आप समझ लीजिए इनके पास कैश इक्विवेलेंट है 8 हजार करोड़ के आसपास का। तो 5-6 हजार करोड़ का बाकी का पूरा, उसमें भी मतलब आप समझो करीबन 3 हजार करोड़ के आसपास का कैश प्रॉफिट कंपनी बनाती है। सो मतलब एक तरह से बाकी बिजनेस आपका फ्री हो गया, राइट? सो वो वैल्यू बनेगी। और इसीलिए आपको याद होगा कि हमने इस पर व्यू जो दिया हुआ है और हमने जो कहा कि 145 रुपए के आसपास के टारगेट, 140-145 के टारगेट हमारे हैं एनएमडीसी को लेकर पोजिशन। सो आराम से आप डिलीवरी लेकर शांति से बैठिए और होल्ड करिए। फर्स्ट क्लास कैश रिच कंपनी है, बिजनेस अच्छा है। थोड़ा सा क्योंकि ग्लोबली मेटल्स के हालचाल थोड़े से ढीले हैं, इस वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जिस दिन डीमर्जर की डेट आएगी, ये स्टॉक आपको 140 प्लस 145 प्लस मिलेगा आराम से। बस तो, और वो आने की तैयारी में, ज्यादा समय नहीं है, महीना 1.5 महीना से ज्यादा समय नहीं मैक्सिमम आउटर साइड पर। सो आई थिंक उतना अगर आपको
महीने भर में उतना तो 10% का रिटर्न भी बैठे बनता है, बैठे 15% बनता है, तो कहाँ किस हिसाब से बुरा है। तो इस हिसाब से डिलीवरी लेकर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एनएमडीसी। एक बार जरा राय अविनाश जी से भी ली जाए और चार्ट्स पर भी एक बार मुझे राय लेनी है। चार्ट्स पर एक बार जरा सुमित जी राय दीजिए आपकी एनएमडीसी। इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एनएमडीसी बना हुआ है। एनएमडीसी के अंदर मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट हर रोज तेजी दिखा रहा है। बीच में कोई एक दो दिन छोटा सा फॉल आता है और फिर उसको जोर से एंगल्फ करके तेजी कर देता है। 130 का इमीडिएट हर्डल है, 130 का लेवल निकलने के बाद एनएमडीसी के अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा और तेजी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में 135 से 140 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एनएमडीसी में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली 160 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 135 140 के लेवल तो बहुत जल्दी एनएमडीसी में देखने को मिलेंगे। ओके, तो एनएमडीसी के लिए अच्छी खबर आ रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तैयार हैं इनके प्लांट में निवेश करने के लिए।